तस्वर करें, एक खामोश आसमान, भारी बादल और जमीन पर एक तना नबी जिसकी आंखों में सदियों का दर्द है। वो एक ऐसी कौम के दरमियान खड़ा है जो हंसती है, मजाक उड़ाती है और कहती है ये दीवाना हो गया है। और वो नबी आहिस्ता आवाज में कहता है जल्द तुम जान लोगे हक क्या होता है। ये कहानी है उस लम्हे की जब पूरी दुनिया का नक्शा बदल गया। ये कहानी है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती और पानी के उस वाकये की जिसने तारीख को हिला दिया। इस्लामी तारीख में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया महज एक किस्सा नहीं बल्कि इंसानियत के लिए एक जबरदस्त सबक है। यह हमें बताता है कि जब सच को मुसलसल झुटलाया जाए, जब जुल्म आम हो जाए और जब दिल सख्त हो जाए तो अल्लाह की पकड़ जरूर आती है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम पहले रसूल हैं जिन्हें एक पूरी कौम की तरफ भेजा गया। उन्होंने सिर्फ अल्लाह की इबादत की दावत दी, लेकिन कौम ने क्या किया? इनकार, तमस्खर और जिद। ये दास्तान हमें सिखाती है कि ईमान सिर्फ जबान का नाम नहीं बल्कि सब्र, कुर्बानी और साबित कदमी का नाम है। जमीन पर एक जमाना ऐसा भी आया जब शर्क आम हो चुका था, लोग बतों के सामने झुकते थे, अल्लाह को भूल चुके थे। ऐसे वक्त में अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को चुना। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दिन रात बुलाया, खुले में भी, तन्हाई में भी, नरमी से भी, सख्ती से भी। कुरान कहता है कि उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। लेकिन कौम ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा, ये तो हमारे जैसे ही इंसान हैं, ये हमें बहकाना चाहते हैं। सदियां गुजरती रहीं। नूह अलैहिस्सलाम की दाढ़ी सफेद हो गई, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन दावत जारी रही। वो कहते रहे, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं, लेकिन जवाब में सिर्फ हंसी मिली, पत्थर मिले, जख्म मिले, मगर ईमान नहीं मिला। आखिरकार नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरियाद की, ऐ मेरे रब, जमीन पर किसी काफिर को न छोड़, ये तेरे बंदों को गमराह करेंगे। ये वो लम्हा था जब फैसला हो चुका था। अल्लाह ने नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, किश्ती बनाओ हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक। नूह अलैहिस्सलाम ने रेगिस्तान में किश्ती बनाना शुरू कर दी। कौम देखती थी और हंसती थी, कहती थी अब ये नबी नहीं रहा, बढ़ई बन गया है। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम खामोशी से लकड़ियां जोड़ते रहे, मेखें ठुमकते रहे, पसीना बहता रहा और ईमान मजबूत होता रहा। फिर वो वक्त आया जब जमीन ने अबलना शुरू किया, तनव्वर से पानी फूट पड़ा। नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म मिला, हर जानवर का एक जोड़ा ले लो और अपने अहले ईमान को भी सवार कर लो। मुट्ठी भर लोग, कमजोर, मजलूम, लेकिन ईमान वाले। आसमान से बारिश ऐसे गिरी जैसे दरवाजे खुल गए हों, जमीन से पानी ऐसे निकला जैसे चश्मे फट गए हों। हर तरफ पानी ही पानी। कश्ती लहरों पर उठने लगी। इसी लम्हे नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा जो पहाड़ की तरफ भाग रहा था। नूह अलैहिस्सलाम चीखे, बेटा हमारे साथ सवार हो जा, काफिरों के साथ ना रह। बेटे ने कहा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वो मुझे बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के हुक्म से कोई बचाने वाला नहीं। और फिर एक मौज आई और बाप और बेटे के दरमियान दीवार बन गई। नूह अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू निकल आए, दिल टूट गया, लेकिन फैसला अल्लाह का था। कश्ती पहाड़ों जैसी मौजों के दरमियान डोल रही थी, हवा चीख रही थी, बारिश गरज रही थी और हर तरफ अल्लाह की ताकत का मंजर था। फिर एक वक्त आया जब आसमान को हुक्म मिला, बस हो जा, और जमीन को कहा गया, अपना पानी निगल ले। आहिस्ता आहिस्ता पानी उतरने लगा। कश्ती जूदी पहाड़ पर जा ठहरी। खामोशी छा गई। दुनिया बदल चुकी थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया हमें बताता है, हक की दावत कभी जाया नहीं जाती, सब्र करने वाले ही कामयाब होते हैं। अल्लाह का फैसला हमेशा अदल पर मबनी होता है। आज हम भी इसी कश्ती में बैठ सकते हैं अगर हम अल्लाह के हुक्म को मान लें, अगर हम गुरूर छोड़ दें, अगर हम सच को कबूल कर लें। ये कहानी हमें पुकारती है, अब भी वक्त है, लौट आओ अल्लाह की तरफ।